जो हादसा हुआ उसमें 121 लोगों की जान चली गई। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि आखिरकार सवाल इस पर उठने लगे हैं कि बाबा को मानने वाले भक्तों की जान आखिरकार ली किसने? जवाब वही ढोंगी बाबा ने खुद ली है। उनकी बहन अब सामने आई है और क्या कह रही हैं आप भी सुनिए। जी भोले बाबा, और आप कितने बहन भाई हो? इनका मूल नाम क्या है? सूरजपाल नाम है। अच्छा, इनकी शादी? 6 बहन भैया है हम जी, सबके नाम मालूम है आपको? एक खत्म क्यों मालूम क्यों ना हुई? हाँ, सबके नाम बताओ। एक खत्म हो गए हमारे भाई जी। हाँ, और 5 मौजूद हैं। क्या क्या नाम है उनके भाइयों के और बहनों के? हमारे एक छोटे भाई को नाम राकेश कुमार है और एक बहन को नाम शकुंतला, एक को नाम सत्यवती, भगवान दास खत्म। अच्छा अच्छा, नहीं बताओ इनकी शादी कितने साल पहले हुई थी? कोई आइडिया है आपको? आप छोटे भाई वो पे कोई आइडिया ना। शादी मेरे सामने भाई मेरे हाथन से करी है तो मुझे इतना ध्यान भी ना है कि कौन से सन में भाई। का नाम क्या है? प्रेमवती। ये इनके साथ ही रहती है अभी? 24 घंटा साथ रहती है। इनके बच्चे रहा। तो बाबा के रहस्य लोक के राज एक के बाद एक पर्दाफाश हो रहे हैं। आपने बाबा के चश्मों का राज देखा है, आपने देखा है उन हैंडपंप का राज जिस पानी को अमृत के नाम पर पिलाया जाता है। और ऐसा ही एक और राज है बाबा का जो अपने भक्तों को जो है बाबा मोहित करने के लिए करता है, इस्तेमाल करता है, वो है चाय। और इस चाय को भी अमृत के तौर पर अपने भक्तों को बाबा की तरफ से पिलाया जाता है और तमाम भक्त जो हैं वो बाबा की जय जयकार करते हैं, उसके रहस्य लोक में खो जाते हैं। देखिए हाथरस में हुए हादसे को 72 घंटे बीत चुके हैं। 123 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन पाखंडी बाबा भी फरार है। किसी को क्या पता था कि एक दिन ऐसा बाबा भी आएगा जो अंधविश्वास का ऐसा मजमा लगाएगा जो देखते ही देखते मौत का मंजर बन जाएगा। कभी हैंडपंप के पानी से लाइलाज बीमारियों का दावा, तो कभी अपने दिव्य दृष्टि से रोगों के निवारण का वादा। ये सूरजपाल के फैलाए भ्रमजाल की कुछ ऐसी कड़ियां हैं जिनका अब धीरे धीरे खुलासा हो रहा है। सूरजपाल के भ्रमजाल की कलई अब एक एक करके खुलने लगी है। सूरजपाल के चश्मे और हैंडपंप के बाद अब जो खुलासा हुआ है वो और चौंकाने वाला है। बाबा का एक और भ्रमजाल सामने आया है जिसे बाबा लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए इस्तेमाल करता था। बाबा फरार है, लेकिन उसकी पूजा कर रही इस महिला का नाम है मालती सक्सेना। जिसने अपने घर में ही एक छोटा सा मंदिर बना रखा है जहां बाबा की कई तस्वीरें हैं। मालती ने खुलासा किया कि बाबा के सत्संग में एक चाय मिलती है जिसे पीने से सारे दुख खत्म हो जाते हैं। 11-12 चीजें तो 12 चीजें पढ़ के चाय बनती बा। क्या पड़ती है? तो हम बताए तो रहे, नींबू पलता है, चाय पत्ती है, अदरक पत्ते है, गुच्च पत्ते है, काली मिर्च पत्ते है, शिकंजी पत्ते है, ये सब सामान और पीपर पत्ता पत्ते ये सब सामान पड़ के चाय बनते हैं। और वो इसी का प्रसाद और चीनी पत्ते है, चीनी पड़ती है, ये सब सामान पड़ के तो प्रसाद बनता है। उनको भोग लगाया जाता है, भोग लगा करके फिर सब प्रसाद वो बांटा जाता है। चाय आप लोग को पहले दी जाती है कार्यक्रम के बाद में दी जाती है? पहले दी जाती, जो 11 बजे पहले पहुंचे उसे मिले, जो 11 बजे के बाद में पहले उसे कुछ नहीं मिले, फिर तो ये चाय मिलती है जो करके तबीयत नहीं बिगड़ती चाय पीने के बाद? चक्कर उक्कर उससे आराम मिल जाता है। उससे आराम मिलता है, तनाव तनाव देखो, तुम्हारा बुखार भी हो वो बंद है, पेट में कोई कमी है वो बंद है, तुम्हें कोई कमी है उसके लिए तो सब और अपने घर में बना के पी लो तो भी आराम। अच्छा, तो वो आप लोग को बताते भी हैं कैसे चाय बनती है? हाँ बताते हैं, खूब बना के पियो, सब जने बताता है। अपने घर जब इच्छा हुई बनाए, हमने अपने यहाँ कई बार बनाई, अपने भैया बहनों ने सबको दी। मालती ने बताया कि 11-12 चीजें डालकर इस चाय को बनाया जाता है, बाबा को भोग लगाया जाता है और उसके बाद भक्तों में बांटा जाता है। नींबू, चाय, अदरक, गुच्छ, पीपल पत्ता, चीनी है, चाय और क्या। ये कब बनती है? हर दिन बनाते हैं आप लोग? कब कब बनाते हैं? कोई समस्या आती है, कोई बीमार आते तब तो कोई मतलब कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, उनका सत्य के साथ भजन कर रहे हैं तब बनाते हैं।
वैसा घर में बीमार पड़ गया तो क्या करते हैं आप? हाँ, तब नहीं बनाते, मतलब उनका नाम लेके और जाप करके और वो दे देते बच्चन को, तो आराम मिल जाता है उनको। अमृत तो उनको रोना है वहाँ पे बहादुर नगरी वालों। अब जो नल को पानी भर लेते, हाथ पाँव धोए, सफाई सूरत उनके नाम से लेके जाप करके दे दे तो आराम मिल जाता पीने के बाद आराम मिलता है? कुछ हल्का सा लगने लगता है, कैसा लगता है कि नींबू भी उसमें डाल? है। तब बुखार हो तो उतर जाता है। तो जब पीती हैं तो बाबा किस किस रूप में दिखाई देते हैं? आप बोल रही थी कि हनुमान जी। किसी रूप में, हनुमान रूप में ना काऊ जिसे दिखाई दे, वे लोग कहते हैं कि हमें इस रूप में दिखाई दे, हमें इस रूप में दिखाई दिए। हाँ, जब आता है सबको ना दिखाते हैं। तो सुना आपने कैसे बाबा ने भोले भाले लोगों को अपने भ्रम जाल में फंसा रखा है। ऐसे ही हजारों लोग शांति की तलाश में तो कोई सुख समृद्धि की चाह में बाबा के करीब आते गए और बाबा का रुतबा और कारवा बढ़ता गया। उसकी सभाओं में भीड़ बढ़ती गई। कथित चमत्कार का प्रचार प्रसार तेजी से फैलाया गया, जिसकी परिणति हाथरस में जाकर देखने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, लगातार सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर ये बाबा साकार हरि बाबा कहां गायब है? इसके दिव्य चाय का रहस्य क्या है? इसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं हैंडपंप की बात होती है तो कहीं पर अलग रंग बिरंगे चश्मों की बात होती है, लेकिन बाबा कहाँ है इसको लेकर किसी को नहीं पता। हाथरस हादसे को 72 घंटे से भी ज्यादा हो चुके हैं। जिस सत्संग में हादसा हुआ वहां पर जो बाबा बैठा हुआ था वो कहाँ है? ये बड़ा सवाल है। सवाल जस का तस बना हुआ है। आपको बता दें, इस भगदड़ के हादसे पर लोगों के जख्मों पर सहानुभूति का मरहम लगाया जा रहा है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि आखिर बाबा कहाँ छिपा है। देखिए, कार्रवाई के तौर पर 6 सेवादारों को गिरफ्तार तो कर लिया है और अब तो जो बाबा को परमात्मा मानते थे, अब वो भी कह रहे हैं कि बाबा को सामने आना चाहिए, बाबा की गिरफ्तारी होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर और जल्द होनी चाहिए। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। कार्रवाई होनी चाहिए। चमत्कारी होते तो कम से कम अपने भक्तों का कष्ट दूर करने तो आते, क्योंकि वो तो छिपके बैठ गए ना। चमत्कारी होते कम से कम देखने तो आते अपने भक्तों को कि मेरे भक्त कितनी तकलीफ में है, कितनी मुसीबत में है। आंखों के आंसू सूख चुके हैं, लेकिन रोना है कि बंद नहीं हो रहा। जख्म इतने गहरे हैं कि मरहम लगाने वाला कोई नहीं मिल रहा। अपनों का नाम पुकारते पुकारते अब गले से आवाज निकलनी भी बंद हो गई है। इस दर्द का कोई इलाज नहीं, क्योंकि ये अपनों के खोने का दर्द है और अब इस दर्द को देने वाले और उसके पीछे के लोगों पर कार्रवाई की मांग हो रही है। जो बाबा साकार चमत्कार का दावा करता था, जिसने लोगों के ऊपर अपने भ्रम का जाल फैला रखा था, उसके चमत्कार पर ही अब सवाल खड़े हो रहे हैं। अलीगढ़ के जिन परिवारों ने इस हादसे में अपनों को खोया, वो अब बाबा से सवाल कर रहे हैं कि अगर चमत्कार था तो पहले ही क्यों नहीं हादसा टाल दिया। कार्रवाई ये होनी चाहिए, जब तुम परमात्मा थे ऐसा भयो तो भयो क्यों, तुमने अपने भक्त क्यों नहीं संवारे, जब मरे ऐसे तुमने घर गुजर कर दे, ये तो होना चाहिए। 4-5 साल से जाते थे, जब समय मिल जाता था तभी जाते थे, तभी आते थे। उसके बाद में श्रद्धा से गए अपने माया के, हमें क्या पता है मेरी भाभी दोबारा लौट के नहीं आएगी। अब चमत्कार तो जब होता है इनका, जब पब्लिक बच जाती, चमत्कार जब होता। अब चमत्कार बताओ, किसी दरबार में जाते हैं गुरु के पास में, गुरु सहायता करते हैं नहीं, तो बताओ फिर कार्रवाई होनी चाहिए बाबा के ऊपर। हाँ, कार्रवाई होनी, पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए ढंग से। हाथरस में हुए हादसे को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन तब से बाबा फरार हैं। ना तो वो अपने आश्रम में हैं, ना ही अपनी दिखावटी कुटिया में। उसे उन भक्तों की चिंता भी नहीं जिनके दुख दर्द दूर करने का दावा वो करता था। और यही सवाल वो लोग उठा रहे हैं जो बाबा के सालों साल भक्त रहे हैं। बाबा बस यही बताते हैं कि मानव मिल के रहो, किसी से झगड़ा मत करो, और क्या कहते हैं, किसी से जलो मत, कोई ऊंचा जा रहा है तो उससे जलो मत, मिल के रहो सबके साथ। तो जाते भी थे, बहुत बहुत दूर तक गए हैं, मध्य प्रदेश, ग्वालियर वगैरह, राजस्थान, सब जगह गए हैं। यहाँ भी होता था महीने का प्रथम मंगलवार, वहाँ जाते थे, लेकिन ऐसा आज तक कुछ भी चमत्कार नहीं हुआ है वहाँ पे। वहाँ पे केवल ढोंग पाखंड है।
सूरजपाल उर्फ बाबा साकार, जिसके अंधभक्ति में लोग सालों साल डूबे रहे, लेकिन अब उनकी आंखों से बंधी पट्टी हट चुकी है। हर कोई एक ही सुर में कह रहा है कि बाबा के खिलाफ एक्शन हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सूरजपाल के वकील हमारे साथ एपी सिंह जी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। एपी जी, सीधा सवाल मैं आपसे पूछूंगी, सूरजपाल कहां है, फरार क्यों? देखिए, कहीं फरार नहीं है। जहां जब जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जांच एजेंसी SIT पर हमें भरोसा है, ऑनरेबल रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस की कमीशन पर हमें भरोसा है, शासन प्रशासन पर भरोसा, जहां कहीं जब भी बुलाया से कहता हूं की बात नहीं, किसी होटल किसी धर्मशाला में नहीं है। और जब किसने कहा था आपसे कर लेने, किसने कहा था आपसे करने के लिए? हम पकड़े बैठे हैं और आप से कर रहे हैं, हम उसमें कर रहे हैं। चलिए, एपी सिंह जी हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। कोशिश हम दोबारा करेंगे यहां पर बात करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं वरिष्ठ, और साथ ही इस वक्त सूरजपाल बाबा की जो पैरवी है वो भी कर रहे हैं, जो ऑथेंटिकेट किया गया है सूरजपाल बाबा की तरफ से। और एपी सिंह कह रहे हैं कि जहां पर जरूरत होगी बाबा सूरजपाल सामने आएगा और हर बात जो है वो रखेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जब से पूरी घटना हुई है, आखिर क्यों सूरजपाल सामने नहीं आया है।